यही कहा जाता है कि जिस भी क्षेत्र में सड़कें दुरुस्त बनेंगी तो सड़क के जरिए अन्य विकास योजनाएं वहां पहुंचेंगी। सड़क बनना वाजिब है, सड़क बनना चाहिए, लेकिन गरीबों की वो जमीन है, वो खेत है जिसके जरिए वो जीविकोपार्जन किया करते हैं। ऐसे तो गढ़वा सूखाग्रस्त इलाका है, ऊपर से होने वाली बारिश के भरोसे लोग खेती किया करते हैं, अमूमन सूखा ही पड़ा करता है। लेकिन कभी कभार अगर बारिश हो जाती है जिस साल, उस साल अच्छी पैदावार होती है। वैसे खेत भी, वैसे जमीन भी सड़क में लिए जा रहे हैं, सड़क बनाया जा रहा है उस जमीन को होकर। सबसे जरूरत है कि मुआवजे का भुगतान। अपने हम गढ़वा जिला के तो नहीं, लेकिन कई जगह के ऐसे मामले भी सामने आए हैं जो मुआवजा के बिना सड़क का निर्माण लंबित है। कई जगह ऐसे है कि जहां पर सड़क निर्माण हो चुका है लेकिन वहां के लोगों को आज तक मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ। आज भी वही विषय के साथ आपके हम सामने हैं। डेंटल कॉलेज मोड़ से लेकर नवोदय विद्यालय तक सड़क बनाई जा रही है। आपको पहले सड़क दिखाते हैं, उसके बाद लोगों से बात करेंगे। यही वो सड़क है जो डेंटल कॉलेज मोड़ से नवोदय स्कूल तक बनाया जा रहा है। चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं इधर रोड, सड़क के दोनों ओर लोगों की जमीनें हैं, खेत है, जिस खेत में पैदावार होता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि पैदावार अमूमन नहीं हो पाता है सिंचाई की सुविधा बिना। और इधर लोग खड़े हैं जो उसी खेत में पैदावार कर अपना जीविकोपार्जन किया करते हैं। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, इस सड़क पर भीड़ खड़ी है मुआवजे को लेकर के, कि मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ अभी तक। इनसे क्या कहा जा रहा है, आखिर क्यों आक्रोशित है? हमारे साथ पहले बात करेंगे मुखिया प्रतिनिधि संसार जी हैं। क्या विषय है, आप लोग आखिर सड़क पर क्यों उतर गए? सड़क का निर्माण, सड़क पर उतरने का कारण यही है कि हम लोग को मुआवजा नहीं मिला। हम लोग रैयत हैं, हम लोग का जमीन इसमें जा रहा है 2 कट्ठा, 1 कट्ठा, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल हर एक आदमी का, और किसी को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इससे पूर्व में भी हम लोग 15-20 दिन पहले काम बंद कराए थे कि भाई हम लोग को मुआवजा दे दिया जाए। अधिकारी के माध्यम से हम लोग को बताया गया था कि 15 दिन के अंदर आप लोग को नोटिस कर दिया जाएगा। तो हम लोग इंतजार देखते देखते आज 25 दिन हो गया। इसके लिए हम लोग फिर भी रोड पर उतरे हुए हैं कि भाई हम लोग को मुआवजा दे दिया जाए। सरकार, हम लोग काम करें, काम से कोई आपत्ति नहीं है। काम करने वाले समय तक जो उनसे जब बात हुई होगी तो क्या कहना है? उनसे कभी बातें नहीं हुई है, वो अभी तक यहाँ पे आइए नहीं किए हैं। उनके मुंशी लोग आते हैं, उनके स्टाफ लोग आते हैं, उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में है। तो कब तक प्रक्रिया में है? हम लोग को एक सीमित टाइम दे दिया जाए कि इतना दिन में आप लोग को मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन पर ही सिर्फ काम चलते चल जा रहा है। तो हम लोग को पैसा चाहिए, जो हम लोग का जमीन जा रहा है और नोटिस नहीं मिला अभी तक, तो क्या हम लोग उसे उम्मीद रखें कि हम लोग को पैसा मिलेगा? आधे से अधिक सड़क तो बन गया। नहीं बना, नहीं, जबरदस्ती बनाया जा रहा है। जबरदस्ती रात में, कभी दिन में आते हैं और किसी पर FIR कर दिया जा रहा है। यहाँ पे कम से कम 14 से 15 आदमी पर FIR कर दिया है रैयत पर। तो भाई हम लोग पर FIR, जब हम लोग खुद का रैयत है तो हम लोग पर FIR क्यों हो रहा है? हम लोग सारे रैयत लोग को फाइल लेके आए हैं, भाई इसमें कागज है, हम लोग का देख लिया जाए सरकार कि इसमें कितना है, कि जमीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और झूठा केस कर करके रैयत लोग डर जा रहा है। तो आज रैयत लोग अपना उम्मीद जताया है कि भाई हम लोग मरेंगे चाहे कटेंगे, लेकिन हम लोग को पैसा चाहिए, उसके बाद काम लगेगा। सही बात है, सड़क का निर्माण हो रहा है, पर प्रक्रिया अगर मुआवजा देने की, कहा भी जाता है कि पहले मुआवजे का भुगतान कर दिया जाए, जमीन अगर अधिग्रहण हुआ है तो उसके बाद सड़क का निर्माण हो। लेकिन आप देख रहे हैं काम लगा हुआ है, काम हो रहा है, लोग बार बार मांग कर रहे हैं मुआवजे की, लेकिन अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है। यह स्थिति है। का कहत बड़े साहब, जमीन जात बा? हाँ, तब का पैसा दी हूँ, पैसा मांगत ही हमन। पैसा नहीं मिलल अभी? कहाँ मिलल बा पैसा? का कहलन? का कहलन? 8 दिन में देव, 10 दिन में देव। ऐसे ही 8 दिन में देव, 10 दिन में देव। मिली पैसा, मिली पैसा, बस ऐसे। नहीं मिली तब? तो नहीं मिली तो ये नहीं मिला, नहीं बात कैल, नहीं मिल लगता है, रोकले बड़ा ना का, तब रोके हैं। हाँ सर क्या कहेंगे, क्या मामला कहाँ फंस रहा है? डेंटल कॉलेज मोड़ से NH 75 से निर्माणाधीन रोड, जो अभी तो 2 लेन बन रहा है, लेकिन प्रस्तावित यह 4 लेन में है। और यहाँ हम लोग गढ़वा के निवासी हैं
और यहाँ पर आकर के 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन लिया है। और मेरा जमीन डेंटल कॉलेज के गेट के पास है, सामने है, जहाँ पर कि मैं अपना भवन भी बनाया हूँ और उसमें रहता भी हूँ। लेकिन संवेदक द्वारा यह कहा गया कि आपका भूमि नहीं जाएगा। पहले से 18 फीट रोड है, लेकिन रोड के बीचों बीच से मापी न करके सिर्फ एक तरफ से मापी करके सिर्फ मेरे रोड में मेरे तरफ से 40 फीट लिया जा रहा है, जिससे मेरी अधिकांश भूमि चली जा रही है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है, मेरा संवेदक से अनुरोध है, अधिकारियों से है, हम लोग रोड के विरोधी नहीं हैं, हम लोग विकास के समर्थक हैं, लेकिन अन्याय न हो। यदि आपको लेना है जमीन तो रोड के दोनों तरफ लिया जाए। पूंजीपति का जमीन नहीं लिया जा रहा है और छोटे रैयतों को दबाया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। रात में काम करा दिया जा रहा है, सवेरे आकर के पता चल रहा है कि हमारे जमीन में मिट्टी गिरा हुआ है और भरा हुआ है। हम लोग लाचार हैं, कहाँ आवाज उठाएं। आवाज उठाने पर गलत तरीके से केस करने की धमकी दी जाती है और केस कर भी दिया गया है कुछ लोगों पर। सर ऐसा है कि जमीन है, जो खेत है, इसी खेत के भरोसे लोग यहाँ के केवल किसान हैं। जी खेत जी के भरोसे जीविकोपार्जन होता है। जी, कभी जी, बारिश होती है तो खेती होता है, नहीं होती तो नहीं होता है। यहाँ वो सिंचाई का जमीन भी कोई अगर साधन चली जाए जी, तब आखिर कैसे जी पाएंगे लोग? यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और केवल कृषि ही एकमात्र साधन है और यहाँ से पलायन भी बहुत ज्यादा होता है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर नहीं है। और जो कुछ बची थोड़ी बहुत खेती है उसको अपने पूरे परिश्रम से, जबकि सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, अपने परिश्रम से वर्षा के भरोसे खेती करते हैं और उसी से आपका जीविकोपार्जन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गरीबों की टोली लगी हुई है, कोई पूंजीपति आदमी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और सबकी जमीन भी थोड़ी थोड़ी जमीन है, ज्यादा जमीन भी नहीं है। तो कहीं कहीं तो रोड के दोनों तरफ लिया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई सूचना नहीं दी गई है, किसी को नोटिस नहीं दिया गया है, किसी को यह नहीं बताया गया है कि आपका कितना जमीन जा रहा है। और मनमाने तरीके से मिट्टी का भराव किया जा रहा है। जिधर खाली प्लॉट देखा जा रहा है उधर रात में नहीं रहा है, सवेरे आ रहे हैं देख रहे हैं तो पूरा मिट्टी भरा हुआ है। तो हम अनुरोध करेंगे कि भाई न्याय हो, भूमि का मुआवजा दिया जाए, सड़क बने, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुआवजे के बाद। क्या कहेंगे दादा? हाँ सर, मुआवजे के खातिर ला हम जमीन जा रहा है, मुआवजा मिल जाए, रोड बनावे। अब धमका धमकी केस फेस करिए रहे हैं। मुआवजा थोड़ा बहुत है वो भी चला जा रहा है, थोड़ा बहुत जमीन है वो चला जा रहा है। हम तो थोड़ा सा भी फिलहाल में लिए थे, अब इतना महंगा जमीन लिए थे जो वो 2.25 डिसमिल चला गया। हाँ 2.25 डिसमिल चल गया। तो क्या करें, यहाँ तो जबरई है, जबरैया है। भी जमीन जात बा, जमीन लेके जा रहा है रोड के लिए, थोड़ा थोड़ा बच रहा है तो का पर अथी होगा, घर दूरा बनाने के लिए दिक्कत हो रहा है। थोड़ा थोड़ा है तो उसी में पैसा फिर करने के लिए नहीं मिल रहा है। आपने सबकी बातों को सुन लिया। यह स्थिति है कि थोड़ी बहुत ही जमीन है, इनके पास उतनी जमीन नहीं है कि अगर जमीन चली भी जाए तो सब्र कर लिया जाए। आखिर सब्र कैसे होगा? इस थोड़ी जमीन के भरोसे ही ये अपने पूरे परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। उसी खेत में पैदावार होता है और पैदावार तब होता है जब बारिश होती है। ऐसे हालात में सड़क बनाने का विरोधी इन लोग नहीं है, सड़क बन रहा है, इन्हीं को सुविधा होगी, लेकिन आप मुआवजे का भुगतान करने में आखिर विलंब क्यों कर रहे हैं? बात यहाँ भी कही जा रही है कि सड़क बनने दीजिए, उसके बाद मुआवजे का भुगतान हो जाएगा, लेकिन ऐसा शायद कोई उदाहरण नहीं है कि सड़क बनने के बाद कहीं पर मुआवजे का भुगतान किया गया हो। नियम है कि पहले जमीन का अधिग्रहण हुआ अगर तो आप मुआवजे का भुगतान कर दें, उसके बाद उस जमीन पर निर्माण करें। लेकिन आलम यह है कि इतने दिन गुजरने के बाद ना तो किसी को अभी तक नोटिस दिया गया है और ना ही मुआवजे के भुगतान की कोई बात कही जा रही है। ऐसे में विरोध की आग कहीं सड़क निर्माण के लिए रोक का सबब न साबित हो जाए, इसलिए जरूरी है समय रहते इनके मुआवजे का भुगतान कर दें, और ताकि जो विरोध के रूप में ये खड़े हुए हैं कल को आपके साथ खड़े होकर इस रोड का निर्माण पूरा करावें। धन्यवाद।